हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल शकील खान फ्रॉम तहसील ठाकुर द्वारा जिला बलौदाबाद से एक बार फिर उपस्थित हूँ वीनस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से। दोस्तों, मैं अपनी 2 डिक्टेशन आपको दूंगा। पहली डिक्टेशन जो रहेगी मेरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी, जिसमें 800 शब्द होंगे और 8 मिनट में बोले जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी दूसरी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी और जिसमें 800 शब्द बोले जाएंगे और उसका समय 10 मिनट का रहेगा। तो पहले डिक्टेशन के साथ 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। आर यू रेडी? 10 सेकंड बाद मैटर बोलना स्टार्ट हो जाएगा। यस, 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आखिर में जो एड्स माताएं एड्स पुत्र और एड्स कन्याओं को जन्म देती हैं, इससे इस देश को बचाने के लिए क्या करें? मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। यह बहुत आवश्यक है। एड्स की कोई दवा नहीं है, न पहले ले सकते हैं और न बाद में ले सकते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एड्स का कभी 6 महीने के भीतर पता चलता है और कभी 10 वर्षों के बाद पता चलता है। जब पता चलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए एड्स की कोई न कोई दवा निकाली जाए और मानव बुद्धि इसका सामना करे। इसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक दवा न मिले तब तक हमारे पास क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? पहला चेंज। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा एड्स पर। अगर मुझे आप क्षमा करें तो समाज के जो नेता हैं वे मंत्री हों या संसद सदस्य हों, सब कहते हैं इस विषय को छूना नहीं है, इसकी चर्चा नहीं करनी है, यह गंदी चर्चा है। मैंने जब इसके लिए आधे घंटे की चर्चा मांगी तब कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको कोई और विषय नहीं मिला जो एड्स पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। इस प्रकार की स्थिति है, ऐसा मेरे कुछ मित्रों ने कहा, संसद सदस्यों ने नहीं। पहला चेंज। उन्होंने मान लिया इसलिए हुई है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार की गलत धारणा एड्स के बारे में है। बिहार में पटना ब्लड बैंक के एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वे उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने जो कहा है उसको मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं उनको दोष नहीं देता। अगर ऐसा है तो गुजरात कहेगा कि यहां कृष्ण हुए इसलिए नहीं हो सकता, महाराष्ट्र कहेगा कि क्योंकि यहां शिवाजी हुए इसलिए यह महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। मैं किसी प्रांत की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अज्ञान कहां तक हो सकता है यह इससे पता चलता है कि एक ब्लड बैंक चलाने वाला व्यक्ति यह खुद कहे कि क्योंकि वह गौतम बुद्ध की भूमि है इसलिए यहां पर एड्स होने की संभावना ही नहीं है। अगर हम ऐसे विषयों को इसी तरह नीचे धकेलने की कोशिश
करेंगे तो इससे रास्ता नहीं निकलेगा। पहला चेन। महोदया, मैं सर्वप्रथम अपने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक 1962 पर अपने मूल्यवान विचारों से हमें और सदन को लाभान्वित किया। बहुत सारे प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने रखा है जिनके पीछे औचित्य है। परिषद की बैठक के संबंध में जो आप लोगों ने चर्चा की है, मेरा भी ख्याल है, विश्वास है कि परिषद की एक बैठक होनी ही चाहिए, पर और कई बैठकें भी होनी चाहिए, क्योंकि बैठक एक होती है जिससे पूर्ण रूप से काम की समीक्षा नहीं होती। इसलिए मैं भी मानता हूं कि बैठक बढ़ानी चाहिए। अंबेडकर साहब ने प्रश्न उठाया है कि आदिवासियों के अंदर बीमारी है। जो भी बीमारी हो, जिस किसी भी कारण से कोई भी नागरिक अगर विकलांग होता है तो उनको भी हम विकलांग की सूची में मानते हैं। उन्हें विकलांग नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। यह प्राकृतिक प्रदत्त भी होता है, दुर्घटना के कारण भी होते हैं, कभी कभी आंख में दवा लगाने से भी हो जाता है। शारीरिक रूप से पिछड़ा हो गया तो इस तरह से जिन भी कारणों से कोई भी देश का नागरिक विकलांग होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होने के बाद विकलांग होता है, तो वह विकलांगों की सूची में निश्चित रूप से आता है। पहला चेन। दूसरी बात जो आपने विकलांगों की संख्या की बात कही है, अभी तो सरलता से नमूना सर्वेक्षण हो सकता है, पर जिस तरह से सर्वेक्षण की बात कही गई है वह मुश्किल से होगा। इसमें ये आंकड़े आएंगे, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी संख्या कम नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, इनकी संख्या 1,20,00,000 पहुंचती है, मगर आबादी के अनुपात से संख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि यह सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, हमारे कर्तव्य का प्रतीक होने चाहिए। समाज में जो यह बातें हैं कि लोग समझते हैं कि विकलांगों के प्रति, चाहे सामाजिक विकलांग हो, आर्थिक विकलांग हो, शारीरिक विकलांग हो या जो भी निर्बल है, उनके प्रति सरकार को या व्यक्ति को या समाज को कर्तव्य परायण होना चाहिए, न कि सहानुभूति दिखलानी चाहिए। मैं इसे नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हमारा कर्तव्य है कि निर्बलों को ऊपर उठाएं, हमारी सहानुभूति नहीं। सहानुभूति के अंदर यह भावना है कि मैं बड़ा आदमी हूं। स्टॉप। दोस्तों, तो ये था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर 800 शब्दों का। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, जो कि मैं दूसरा मैटर बोलने वाला हूं 800 शब्दों का, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 800 शब्दों का 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर बोलने जा रहा हूं। आप तैयार हैं सभी? यस। 5 सेकंड बाद मैटर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। महोदय, आर्थिक पर्यावरण में सब तरफ समायोजन होने लगा है। कृषि के क्षेत्र ने आर्थिक पुनरुत्थान
में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बाकी सभी क्षेत्रों को गति मिली है। हमारे खाद्यान्न का भंडार 3 करोड़ टन से अधिक है और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 20 अरब डॉलर का है। इससे हमें अपने पर विश्वास भी होता है और आश्वासन भी मिलता है। यह सचमुच 1991 की परिस्थितियों के मुकाबले भारी परिवर्तन है। आज हम जो यह पुनरुत्थान देख रहे हैं, निस्संदेह यह हमारी कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयासों का फल है। गांव में किसान ने कड़ी मेहनत की है, कारखानों में मजदूर ने कड़ी मेहनत की है और ऐसे ही मैनेजरों या प्रबंधकों और उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने की है। 1991 में हमने जिन सुधारों की घोषणा की थी उसे व्यापक स्वागत और समर्थन मिला है और उसी के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है कि हम सब मिलकर देश को संकट से उबार सके। चाहे इसे आप किसी भी स्तर से मापिए, यह एक भगीरथ प्रयास था। अब तक हमें जो सफलता मिली है उससे हमें उत्साह मिलना चाहिए और हमें नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पहला चेंज, मैंने यह कई बार कहा है कि किसी भी प्रयास के सफल होने की सबसे पक्की गारंटी यह होती है कि उसके पीछे आम सहमति हो। हमारे सुधार अब तक इसलिए आगे बढ़ सके हैं कि उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है। अब तक मेरा यह प्रयास रहा है, अब भी यही प्रयास है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इन सुधारों पर आधारित हमारी आर्थिक नीतियों के पैरामीटर को आम सहमति मिलनी चाहिए ताकि यह नीति सच्चे अर्थों में स्थिरता ला सके। आज जब मैं स्थिति का जायजा ले रहा हूं तो मुझे यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि सचमुच में ऐसी ही स्थिति है। मुझे निश्चय है कि सभी राज्य यह चाहते हैं और यह उनकी आवश्यकता भी है कि तेजी से औद्योगिकरण हो। निजी क्षेत्र में भी कुछ राज्य सरकारें कभी-कभी केंद्रीय सरकार से इसलिए रुष्ट हो जाती हैं कि वह उन्हें उतना धन नहीं देती जिसकी वे मांग करती हैं, परंतु उनकी नाराजगी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि केंद्रीय सरकार के पास भी उस प्रकार का धन नहीं होता जिसकी वे मांग करती हैं। वे सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की मांग करती हैं जो उचित भी है, परंतु फिर वे अनिच्छा पूर्वक इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वे उद्योग निजी क्षेत्र में खोले जाएं और
उसके पीछे सबसे बढ़िया कारण यह है कि वे भी जनता के लिए आवश्यक हैं। इस तरह विभिन्न कारणों से इन सुधारों या उनकी भावना के प्रति आम सहमति हो गई है। मैं और किसी चीज की मांग नहीं कर रहा और मैं बिना किसी हिचक के यह घोषणा करना चाहूंगा। पहला चेन, महोदय, किसी भी देश या समाज के विकास हेतु शिक्षा अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन है। व्यापक रूप में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाती है तथा उसे अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। साथ ही व्यक्ति को उसके वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने की योग्यता, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करती है। भारतीय संदर्भ में उद्देश्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से प्राण शिक्षा की इससे भिन्न नहीं है, बल्कि आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में प्राण शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। डॉक्टर मुखर्जी ने भारत में प्राण शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। प्रथम, प्राण साक्षरता अर्थात उन प्राणों को शिक्षा प्रदान करना जिनको विद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा, साक्षर प्राणों की अनवरत शिक्षा। पैरा चेंज, भारत एक जनतांत्रिक देश है। जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं उसके नागरिकों की साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास। इस दृष्टि से भारत के लिए प्राण शिक्षा को केवल प्राण साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया। वैसे भी यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है। हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है। इस संदर्भ में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि हमारे प्राण अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति, मर्यादाएं कैसे बनी रहती। डॉक्टर मिश्र के शब्दों में प्राण शिक्षा का तात्पर्य है। स्टॉप। तो मैं समझता हूं आपको ये दोनों ही हमारी डिक्टेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, इससे संबंधित जो कुछ वाक्यांश इसमें
जैसे आपको लिखने में परेशानी आई होगी तो मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगा, है ना। और इसमें बहुत ऐसे शब्द हैं जो स्टार्टिंग में जो 80 या 100 में हमें परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो मैं सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि कुछ जानकारी आपको मैं दे सकूं। और बाकी तो हम क्लास में जब हम पढ़ाएंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो उसमें पूरा जो हमारा एक डिक्टेशन का पैराग्राफ होगा तो उसमें विस्तार से हम आपसे आउटलाइन के माध्यम से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको आउटलाइन से संबंधित कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति का जो मैटर था उसके भी, और उससे पहले जो हमने पहली डिक्टेशन आपको दी थी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, उसकी भी जानकारी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, देखिएगा बोर्ड पर। दोस्तों, मैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से जो मैटर मैंने आपको बोला था उससे संबंधित जो कठिन वाक्यांश है उसके आउटलाइंस मैं आपको देने जा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि इनकी प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आपसे मैटर नहीं भी लिखा गया है, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और फिर से एक बार ट्राई कीजिए, 100 की स्पीड में मैटर लिखा जाए। बार बार अधिक बार ट्राई करने से मैटर 100 क्या हम 120, 130, 140 जितने हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 100 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर की जो आउटलाइंस हैं ये आपको बोर्ड पर हैं। जैसे कि दे रखा है पहला 8 कन्याओं, तो हमने कुछ नहीं करना है, डे बनाना है और से और कैसे काट देंगे यह कन्याओं, तो ये हमारा हो जाएगा 8 कन्याओं, ठीक। अगली आउटलाइंस जो बहुत आवश्यक है, दोस्तों आपको मालूम है बहुत का शब्द चिन्ह होता है, आवश्यक का शब्द चिन्ह भी है और है का भी शब्द चिन्ह है। तो हमें क्या करना है, बै बहुत का शब्द चिन्ह, आवश्यक का बड़ा करके और है, ये हमारी आउटलाइन बन गई, बहुत आवश्यक है। ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। भीतर, भीतर का वैसे हमारी किताब में शब्द चिन्ह दे रखा है, लेकिन वीनस सेंटर ने क्या किया, इसको भीतर को और चेंज करा अपने रूप में। तो भय को हमने क्या किया, तर, और भय हमने काट दिया। अब भय हम चाहे तो यहां से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आउटलाइन क्या बनी, भीतर। आधे घंटे, आधे घंटे क्या, कभी 1 घंटे आता है, कभी 2.5 घंटे आता है, कभी 1.25 घंटे आता है, तो आपको घ से ही काटना है। तो अभी क्या है, आधे घंटे, क्या करना है हमें, आधे घंटे हो जाएगा। अगर आधा घंटा होता तो 8 घंटे से कट जाता, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा, आधे घंटे, बीच में से हमने काट रखा है। धारणा, अलग अलग तरह की धारणा है, ऐसी भी धारणा है, ऐसी भी धारणा है, ठीक है, और ऐसी भी धारणा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, दार धार त्रय का आंकड़ा जो है वो लास्ट में लगता है, लेकिन हम अपनी आउटलाइंस बनाने के लिए हमने क्या किया, धार का आंकड़ा हमने शुरू में ही लगाया और अणय काट दिया। ये तो हुआ हमारा धारणा, धारण, और आंकड़ा डंडा जैसे लगाते हैं तो हो जाएगा हमारा धारणा। तो दोस्तों ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर एक अच्छी स्पीड चाहते हो तो आउटलाइंस जो हम बता रहे हैं या और अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, स्पीड अच्छी बनाने के लिए। तो ये धारणा, इसी तरीके से बात करें तो धारणाएं, इसी तरीके से बात करें तो धारणाओं, ठीक है। तो अभी ध्यान देंगे हम धारणा। उपस्थित, कुछ नहीं करना हमने, उपस्थित का आंकड़ा काट देंगे, इसको उपस्थित हो गया, ठीक। अब आया हमारे सामने महाराष्ट्र, तो ये क्या हुआ, मैं है और रह और इस पे का आंकड़ा लगा देगा नाम से, क्या हुआ हमारा महाराष्ट्र। इसके बाद शिवाजी, आप इस पे ध्यान रख देना, ये क्योंकि पेज सेलेक्ट करते समय हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हम मिटा भी सकते हैं। ब्लड बैंक, क्या करना है हमने, बै, ले और डै, और बै का आंकड़ा, सिंपल, ब्लड बैंक हो गया हमारा। आप एक काम कर सकते हैं, बै का आंकड़ा, बै, ले और डै, ब्लड बैंक। आप और शॉर्ट करना चाहते हो इसको तो अपने अपने तरीके से कैसे भी बना सकते हैं, ब्लड बैंक, ये भी ब्लड बैंक है। अगर आपकी कैची पावर बहुत ज्यादा हाई स्ट्रॉन्ग है तो आप ब्लड बैंक ये भी उठा लेंगे। अब आया हमारे सामने गौतम बुद्ध, कुछ नहीं करना हमने, गौतम, बै का आंकड़ा लगाएंगे बुद्ध, या फिर गौतम और वैसे काट देंगे बुद्ध, ठीक। पुनर्वास परिषद विधेयक, क्या करना आपको, पुनर्वास, है ना, परिषद
विधेयक, चूंकि ये एक साथ ही बोलता है पुनर्वास परिषद विधेयक, तो ये आराम से याद भी हो जाएगा, है ना। पुनर्वास पैसे परिषद और वासे विधेयक। कुछ नहीं करना, लाभान्वित, तो लाभ तो आप लिखना ही जानते होंगे, लाभ, ठीक है। लाभ में हम बात वाला सब चीज ऐड कर देंगे, लाभ और बात मिलाकर हो जाएगा लाभान्वित। आपको लगता है ये ठीक नहीं है, तो लाभ वित्त, इसमें भी क्या मुश्किल है ना। लाभान्वित आपको समझ में आ गया होगा, है ना। माननीय सदस्यों, क्या करना है हमें, माननीय, और इसमें सह का आंकड़ा सदस्य, ये होता हमारा यह का आंकड़ा, माननीय सदस्यों। तो ये एक बड़ी सी हो गई आउटलाइन। हमें चाहिए अच्छी स्पीड, जो कि हम रिपोर्टर को जो एक सपना रहता है उसको पूरा कर सके। 100, 80 ये स्पीड कुछ नहीं होती है, यकीन मानिए आप, कुछ नहीं होती है। अगर हम इससे छोटी आउटलाइन और इस तरह से हम खोज करें, अच्छी अच्छी आउटलाइन बनाएं छोटी छोटी करके, तो हम 100 तो कुछ नहीं, 120 नॉर्मल मैटर हो ही जाता 3 से 4 महीने में। तो माननीय सदस्य को हम छोटा करेंगे, क्योंकि ये महोदय से संबंधित, स्टार्टिंग इसकी माननीय सदस्य महोदय से संबंधित आता है कि माननीय सदस्यों ने कहा, माननीय सदस्य तो कॉमन वर्ड है, आना ही आना है। तो क्या करना, हमें इसको छोटी सी आउटलाइन बनाएंगे, माननीय सदस्य, बहुवचन लगाएंगे माननीय सदस्यों। पूर्ण रूप से, कुछ नहीं करना, पैर आने लग गया, इसमें रे आ गया और से, और पूर्ण हमने काट दिया, तो पूर्ण रे और से, तो पूर्ण रे से तो कुछ नहीं होगा, इसमें रूप साइलेंट है, तो मिलाकर हो जाएगा पूर्ण रूप से, है ना। देखो एक एग्जांपल मैं दूसरी आउटलाइन का देता हूं, रूप से संबंधित, समान और से, तो समान से क्या होगा, समान रूप से। निश्चित से, तो ये होगा हमारा निश्चित रूप से, है ना। तो इसी तरीके से हो जाएगा हमारा पूर्ण रूप से। अब होने न लग गया इसमें, और बाद का सब चीज, तो क्या हो जाएगा, होने बाद। क्या ये सेंटेंस होता, होने बाद, क्या हो जाएगा, होने के बाद, ठीक। विकलांगों, वे के ले, और अगर विकलांग होता तो ये हो गई आउटलाइन हमारी तैयार, और विकलांगों है तो ये वाली आउटलाइन, क्या हो गया, विकलांग। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये। अब मैं बार बार इसी बात को फोकस कर रहा हूं कि जो कठिन से कठिन हमारे शब्द हैं उनको उतना ही सरल बना ली जाए। अब ये विकलांग तो हमारा एक सीखने वाली बात है, जो हम पूरी आउटलाइन बनाए, इसको हम आउटलाइन नहीं कहेंगे, आउटलाइन कहेंगे हम इसको, आउटलाइन कहेंगे हम इसको। विकलांग, तय रख गया तो विकलांगता, विकलांगों, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो विकलांगों इतना छोटा हो जाएगा, आ रहा समझ में ना। विकलांगों, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का क्या कर सकते हैं हम, सैर और क्षण, क्या हुआ, सर्वेक्षण। अब आपको लग रहा हो कि सर्वेक्षण भी आता है और संरक्षण भी आता है, तो संरक्षण आता तो हम अंक की बिंदी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ संरक्षण लिख के दिखा रहे हैं, संरक्षण, है ना। और सर्वेक्षण है तो ये हमारा सिंपल में, और भी हम क्या करें, इस पर सर्वे पर किसकी मात्रा है, एक ही, तो हम एक की मात्रा यहाँ अपने उस रूप में दे सकते हैं, कैसे, सैर है और क्षण, और एक की मात्रा, सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, क्षण का आंकड़ा तो जानते हैं ना, किसी भी नए को और तय के आंकड़े को हम बड़ा कर देते हैं तो क्या लग जाता है हमारा, क्षण का आंकड़ा, है ना। तो ये हमारा इतना बड़ा करके जो लगा हुआ है क्या है हमारा, क्षण का आंकड़ा, सर्वेक्षण। अब इससे आगे आएंगे, आगे इसका सब चीज है हमारे पास। अगर आपको इसे उठाने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए और ये और अंक की बिंदी एक ही मात्रा पर, क्या होगा, ये आएंगे। अब आया हमारे सामने कहना चाहता हूं कि, तो कहना का सब चीज है, ठीक है। इस आउटलाइन को जरा ध्यान से देखिए, ये किसकी साउंड निकाल रहा, आ की, चाहता, तो कहना चाहता हूं कि, 3 बिंदी है, इसका मतलब कहना चाहता हूं कि। अगर ये चाहते हैं कि होता तो कहना चाहते हैं कि। अब अगर ये कहना चाहती हूं या कहना चाहती है कि होता तो क्या होता, ई की मात्रा पर ये बिंदी, जैसे जैसे मात्रा चलती वैसे वैसे बिंदी चलती, तो कहना चाहती हूं कि, समझ में आया। जैसे बचना चाहता हूं कि,
आपकी साउंड एक ही मात्रा बचना चाहते हैं कि, बचना चाहती हूं कि, है ना, सोचना चाहता हूं, अभी की तो साउंड नहीं है, तीसरी बिंदी आएगी तो सोचना चाहता हूं, तो उसी पर आधारित है ये कहना चाहता हूं कि। अब आया हमारे सामने कर्तव्य परायण, कुछ नहीं करना है हमने, कह रहे त्वय का आंकड़ा, त्वय का आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए, दाएं बाएं से लगता है, कर्तव्य और पे और रे और ने, क्या हुआ ये हमारा कर्तव्य परायण। अब ये आउटलाइंस है सहानुभूति, तो से है ने और भूति, क्या हुआ हमारी आउटलाइन सहानुभूति, ठीक है। तो ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट की गति की जो हमने मैटर बोला था आपको, उससे संबंधित आउटलाइंस। अब हम आपको बताएंगे 80 शब्द प्रति मिनट की गति जो मैटर हमने आपको बोला था उससे संबंधित आउटलाइन। दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जो मैटर मैंने आपको बोला था उससे संबंधित जो कठिन वाक्यांश, जो कठिन शब्द हो सकता है आपसे नहीं बने हो, तो आउटलाइंस मैं आपको यहां देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले आउटलाइंस है समायोजन, तो क्या कर सकते हैं हम, समा ये और जय ने, सिंपल है समायोजन। दूसरी आउटलाइन पुनरुत्थान, पे ने रे और थान, क्या हो जाएगा हमारा पुनरुत्थान, ठीक है। अगली आउटलाइन हमारी विदेशी मुद्रा, क्या करेंगे वे और शय और मैं को ना दर कर देंगे, विदेशी मुद्रा हो जाएगी ये हमारी। अभी हमें इतने से नहीं जवाब मारा है इधर की साइड के विदेशी हो सकता है ना, मुद्रा उठाएगी कि विदेशी मुद्रा है, और ये समझ में नहीं आता तो फिर ये आउटलाइन बड़ी हो जाएगी विदेशी मुद्रा। 20 अरब डॉलर, कुछ नहीं करना हमने, 20 ऐसे अरब और जैसे काट दे तो डॉलर। आश्वासन, तो आस और शन का आंकड़ा लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा आश्वासन। निस्संदेह, क्या कर सकते हैं हम, निस लिखेंगे और संदेह के हम विसर्ग लगा देंगे, निस्संदेह। एक होता निसंदेह, तो जिसमें से एक ही साउंड होती है, ने और दो विसर्ग लगा देंगे, निसंदेह, और से लग जाए तो निस्संदेह, ठीक है। मजदूर, तो मैं और जय को कर देंगे हम दर, ऊ की मात्रा भी लगा देंगे मजदूर, और अगर हमारी धोखे से ई की मात्रा लगेगी तो क्या होगा मजदूरी। मेहनत, एक तो मेहनत हमारी ये हो जाएगी, एक हमारी मेहनत ये हो जाएगी, लेकिन हम जिससे बात कर रहे हैं मेहनत मैं और है नहीं, ये हो गया हमारा मेहनत, और ई की मात्रा पे यदि हमने काटा तो हुआ हमारा मेहनती, ठीक है, मेहनत और मेहनती। तो मेहनत समझ में आया, मेहनत और मेहनती। अब है हमारा प्रबंधकों, तो प्रे बै और कै, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा प्रबंधक, और प्रे बै और कै बहुवचन का हो जाएगा प्रबंधकों। सुधारो, कुछ नहीं करना, से में धार का आंकड़ा और बहुवचन सुधारो। परिणाम स्वरूप, तो पै में हम क्या लगाएंगे स्वरूप का शब्द चिन्ह, क्या हो जाएगा हमारा परिणाम स्वरूप। मापिए, तो मैं पै और ये मापिए, या फिर मैं और पै और ये एक ही मात्रा पर हो गया हमारा मापिए। प्रतिबद्धता, तो ये हमारा प्रति में हम तय खोल लेंगे, बै छोटा कर देंगे, दै लग जाएगा, दै और धै और ता, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिबद्धता। आम सहमति, क्या करना हमने, आम सहमति। पैरामीटर, तो पैरा लिखेंगे और मैं को कर देंगे और ई की मात्रा लग जाएगी, क्या होगा हमारा पैरामीटर। उसके बाद है हमारा स्थिरता, तो स्थिर का आंकड़ा रे में और ता, क्या हुआ हमारा स्थिरता। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। केंद्रीय सरकार, क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो स्वरूप के शब्द चिन्ह है, स्वस्थ के शब्द चिन्ह है, स्वास्थ्य के शब्द चिन्ह है, ये हमारे वीनस सेंटर पर सरकार के रूप में भी चलते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे क्या को दर कर लें और इसमें सरकार ऐड कर दें, केंद्र सरकार, और इसमें अभी यह लगा दें तो क्या हो जाएगा केंद्रीय सरकार, ठीक। अनिच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक। घोषणा, बहुत कई प्रकार की घोषणा है, घोषणा या फिर शन का आंकड़ा लगाते हैं तो क्या कहलाएगा घोषणा।
जीवन पर्यंत, कुछ नहीं करना, जीवन का शब्द यहां तक लाएंगे, पैर है और तय, अंक की बिंदी भी लग जाएगी। जीवन पर्यंत। अब आया हमारे सामने नैसर्गिक, तो नै और सै और गै और एक लंबी सी किक, क्या उठेगा? नैसर्गिक। वैयक्तिक, तो व्यक्ति का शब्द चिन्ह इस तरह से बनाएंगे और क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिक। प्राण से प्राण, तो ये हमारा प्राण हो गया और से का आंकड़ा बीच में लगाया तो प्राण से प्राण की साउंड देगा, है ना। जैसे हमारा यहां लिखते हैं अलग साइड में बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े, बड़ी से बड़ी, ठीक है। ऐसे हमारा प्राण से प्राण। जनतांत्रिक, कुछ नहीं करना, जय में त्रय का आंकड़ा है और एक लंबी सी किक, क्या उठेगा? जनतांत्रिक। ओके, तो ये आपकी समझ में आज की क्लास आई होगी। मैं समझता हूं डेमो के रूप में ना काफी लंबी है हमारी वीडियो हो गई, लेकिन क्लास है, पहला दिन था मेरा, तो मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी थोड़ा अनुभव है मुझे वो मैं दे सकूं, ठीक है। और मैंने अपनी आज की डिस्क्रिप्शन दी है और जो मैंने आउटलाइन समझाई है सभी का मैंने पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और 25 तारीख